दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सन 1930 में तिब्बत के गुगे साम्राज्य के लोग कैलाश पर्वत की तरफ बढ़ते हुए अचानक कहां खो गए? और वो भी एक दो नहीं बल्कि पूरे 1 लाख लोग। क्यों आज तक कोई भी पर्वतारोही कैलाश पर्वत नहीं चढ़ पाया है? और जब लालची चीन ने कैलाश पर्वत पर हेलीकॉप्टर भेजा और नासा ने अपने सैटेलाइट को कैलाश पर केंद्रित किया, तो उन्होंने ऐसा तो क्या देखा कि अपने सभी मिशन माउंटेन कैलाश रातों रात बंद कर दिए? और क्या कैलाश पर्वत के नीचे एलियंस की पूरी नगरी बसती है? जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखिए। दोस्तों, कैलाश पर्वत इस दुनिया की एकमात्र ऐसी जगह है जो अपने अंदर अनेकों ऐसे रहस्य समेटे हुए है। फिर चाहे वो पर्वत के आसपास मौजूद अजीबो-गरीब मैग्नेटिक फील्ड हो जिसमें सभी कंपास काम करना बंद कर देते हैं, या पर्वत के चारों तरफ गूंजने वाली ओम की धुनी हो, या फिर इस पर्वत से जुड़ी अलग अलग धार्मिक मान्यताएं हो। जैसे कि हिंदू धर्म के ग्रंथों के अनुसार कैलाश पर्वत भगवान शिव का निवास स्थान है और वो आज भी अपने परिवार के साथ कैलाश पर्वत पर रहते हैं। इसके अलावा शास्त्रों के अनुसार कुबेर की नगरी भी कैलाश पर्वत पर ही स्थित है। वहीं चीन के तिब्बत में रहने वाले बौद्ध धर्म गुरुओं का ऐसा मानना है कि माउंट मेरू यानी कैलाश पर्वत पर बुद्ध भगवान के अलौकिक रूप देमे चोक रहा करते थे। जबकि भारत के जैन धर्म के लोगों की ये मान्यता है कि उनके प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव को कैलाश पर्वत पर निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। इतना ही नहीं, हिंदू धर्म के सबसे बड़े ग्रंथ महाभारत में कहा गया है कि अपनी बीवी द्रौपदी के साथ पांडव भाइयों ने भी मुक्ति के लिए कैलाश पर्वत की चढ़ाई की थी, क्योंकि इसे स्वर्ग लोक का प्रवेश द्वार माना जाता है। ये सभी मान्यताएं कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा जरूर करती हैं कि कैलाश पर्वत दुनिया के सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। लेकिन फिर क्यों आज तक कोई भी साधारण मनुष्य कैलाश पर्वत पर चढ़ाई नहीं कर पाया? और क्यों कैलाश की चोटी पहुंचने की जिद करके आगे बढ़ने वाले पर्वतारोहियों की रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती है? इन सवालों को लेकर भारत के विद्वानों का कहना है कि कैलाश पर्वत की भूमि इतनी पवित्र है कि कलयुग के तामसिक मनुष्य इस पर कभी चढ़ाई नहीं कर पाते, और पर्वत की चोटी पर सिर्फ वही पहुंच सकता है जो आत्मिक और शारीरिक तौर पर आध्यात्मिकता के उच्च स्तर को पा चुका हो, जिसके लिए इस दुनिया की मोह माया को त्यागना जरूरी है। लेकिन बदकिस्मती से आजकल कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो लाभ, लालच या मोह माया और बुरे ख्यालों से दूर हो और जिनका मन शुद्ध हो। इसलिए कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह है और कैलाश पर्वत के पास तपस्वी गुरु आज भी टेलीपैथी के जरिए आध्यात्मिक गुरुओं से संपर्क करते हैं। दोस्तों, 16वीं सदी में माउंट कैलाश के पास गुगे किंगडम नाम का एक ऐसा साम्राज्य था जिसके 1 लाख लोग रातों रात अचानक से कहीं गायब हो गए। और इनके इस तरह गायब होने की मिस्ट्री को भी कैलाश पर्वत के साथ जोड़ा जाता है। लेकिन वो कैसे? आइए शुरुआत से समझते हैं। तो 13वीं सदी में माउंट कैलाश के पास एक शासक ने जब गुगे साम्राज्य की स्थापना की थी, तब इसकी हालत बिल्कुल खस्ता थी। कुछ कच्ची दीवारों की चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्फ थी और परिस्थितियां इतनी कठोर थीं कि हर किसी को लगता था कि अगले ही कुछ सालों में इस साम्राज्य का सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन अगले 200 सालों में इस जगह ने अपना रुख इस तरीके से बदला जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। एक ऐसी जगह जहां लोगों को भूखमरी से मरना चाहिए था, वहां आज खाने पीने से लेकर रहने तक हर वो सुविधा थी जिसकी इंसान कल्पना कर सकता है। एक ऐसी जगह जहां की जनसंख्या कुछ हजारों से शुरू होकर 1 लाख लोगों तक पहुंच चुकी थी। साथियों, 16वीं शताब्दी आते आते आसपास के राज्य इनसे मित्रता का हाथ बढ़ाने की कोशिश में लग गए, जबकि मुगल इस राज्य को हड़पना चाहते थे। लेकिन वहां के शासकों को किसी की दोस्ती और दुश्मनी मंजूर नहीं थी। वो लोग बस अपने में ही शांति से रहना चाहते थे।
और जब उनसे पूछा गया कि पिछले 300 सालों में उन्होंने इतने अविश्वसनीय तरीके से अपने विकास को कैसे अंजाम दिया, तो उन्होंने कहा कि आज वो जो कुछ भी हैं वो सांभाला नगरी के लोगों की सहायता से है। वो नगरी जहां हिंदू और बौद्ध धर्म के ग्रंथों के मुताबिक देवता रहते हैं। धरती के किसी कोने में बसी एक ऐसी एडवांस सिविलाइजेशन जहां का जीवन स्वर्ग के बराबर माना जाता है। और विष्णु पुराण में तो यहां तक कहा गया है कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का जन्म भी इसी नगरी में होगा। गुगे साम्राज्य की इसी तरक्की के पीछे के राज से पर्दा उठाने के लिए और इसे अपने कब्जे में करने के लिए 16वीं सदी में लद्दाख के राजा ने यहां पर हमला करने का षड्यंत्र बनाया और 1633 में लद्दाख के सैनिकों की फौज ने गुगे साम्राज्य को चारों तरफ से घेर लिया ताकि कोई भी नागरिक बाहर ना जा सके। उस वक्त इस नगरी में करीब 1 लाख लोग रहते थे और पहाड़ी पर बसी इस नगरी से बाहर निकलने का और कोई रास्ता मौजूद नहीं था। यानी अब गुगे की हार निश्चित थी। दोस्तों, घेराबंदी करने की अगली सुबह लद्दाख के राजा ने अचानक से पूरी पहाड़ी पर धावा बोल दिया, लेकिन काफी देर हमला करने के बाद जब सामने से उत्तर में एक भी तीर या भाला नहीं आया तो उन्होंने नगरी के अंदर घुसने का फैसला किया। लेकिन नगरी में दाखिल होते ही उनके पसीने तो तब छूट गए जब नगरी का चप्पा चप्पा छानने के बावजूद उन्हें वहां कोई नहीं मिला। लेकिन तभी उन्हें महल के नीचे जाने वाली सुरंगें दिखी जो धरती से तकरीबन 1 किलोमीटर नीचे तक फैली हुई थी और वहां हलचल के भी निशान थे। हालांकि इन सुरंगों से निकास वाले रास्ते को तोड़ दिया गया था, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके जब सुरंगों के अंत को खोजा गया तो वो बात सामने आई जिससे पूरी दुनिया हिल गई। जी हां, वो सभी सुरंगें आगे जाकर जहां मिल रही थी उस जगह का नाम था कैलाश पर्वत। गुगे साम्राज्य के अचानक से गायब होने की घटना पर अनेक एक्सपर्ट्स का कहना है कि वो लोग जिस संभाला नगरी की बात करते थे वो पूरी की पूरी नगरी शायद कैलाश पर्वत के नीचे छिपी हुई है। यहीं पर देवों का वास है जो इन्हीं सुरंगों के जरिए गुगे साम्राज्य की मदद करते थे। और फिर जब गुगे पर आक्रमण हुआ तो संभाला के लोगों ने गुगे वासियों को अपनी नगरी में शरण दे दिया। हालांकि इन सभी अंदाजों का आज तक कोई सबूत नहीं मिल पाया है, लेकिन इस रहस्य से भी कोई मुंह नहीं मोड़ सकता कि महज चंद घंटों में गुगे साम्राज्य के लोग कैलाश के पास पहुंचकर आखिर कहां गायब हो गए। आपको बता दें कि कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक कैलाश के नीचे बसी इस संभाला नगरी में एलियंस रहते हैं। खैर दोस्तों, अनेक रहस्यों को खुद में छुपाए बैठा कैलाश पर्वत पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन फिर सन 1962 में चीन ने भारत पर हमला कर दिया और भारत के करीब 43,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया था, जिसमें तिब्बत के साथ कैलाश पर्वत भी शामिल था। इसी तरह भारत का यह पवित्र स्थल चीन का हिस्सा बन गया था, जिसके बाद लालची चीन ने कई बार कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन उनके हाथ हमेशा नाकामयाबी ही लगी, जो देखकर चीन ने कैलाश की चोटी पर हेलीकॉप्टर भेजने की कोशिश की। लेकिन जब भी हेलीकॉप्टर ऊपर जाने के लिए रवाना होता तभी मौसम बिगड़ जाता, लेकिन फिर भी चीन ने किसी तरह से एक हेलीकॉप्टर को ऊपर की तरफ रवाना किया, लेकिन वो आधे रास्ते से ही वापस आ गया। इस हेलीकॉप्टर में बैठे वैज्ञानिकों का कहना था कि पहले मौसम बिल्कुल साफ था, लेकिन फिर अचानक से आसमान में इतने घने बादल आ गए कि मानो वो हेलीकॉप्टर को निगलने वाले हैं। मगर हम लोग हिम्मत करके अपने हेलीकॉप्टर को और ज्यादा ऊंचाई पर ले गए, तभी आसमान में बिजली कड़कने लगी और बर्फबारी शुरू हो गई। इतनी ऊंचाई पर हवा का प्रेशर भी इतना ज्यादा बढ़ गया था कि हेलीकॉप्टर को कंट्रोल कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। आगे उन्होंने बताया कि माउंट कैलाश पर सभी दिशाएं आकर मिलती हैं, जिसकी वजह से दिशा भ्रम हो गए थे। साथ ही उनके कंपास ने भी काम करना बंद कर दिया, इसलिए उन्होंने अपने सफर को आधे में रोककर फिर से नीचे आना ही सही समझा और तेजी से धड़क रहे अपने दिल को थामकर वो धीरे धीरे नीचे वापस आ गए, जिसके बाद से कभी भी किसी भी हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर को कैलाश पर्वत के ऊपर से जाने की अनुमति नहीं दी जाती है।
खैर, चीन के इस नाकामयाबी को देख साल 2015 में अमेरिकी एजेंसी नासा ने अपनी सैटेलाइट को कैलाश पर्वत पर केंद्रित करके गूगल अर्थ से रिसर्च करना शुरू किया और कैलाश का रहस्य देखकर नासा के वैज्ञानिक भी पसीने छोड़ चुके थे। जी हां, कैलाश पर्वत निरीक्षण के बाद नासा के वैज्ञानिकों ने जो तस्वीरें साझा की उसमें हम कैलाश पर्वत पर एक परछाई देख सकते हैं, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो कोई इस पर्वत की चोटी पर ध्यान मुद्रा में बैठा हो, जिसे ज्यादातर लोग भगवान शिव कहते हैं। वैसे तो इस बात पर यकीन करना काफी मुश्किल है, लेकिन ये सभी तस्वीरें नासा ने खुद शेयर की और आप चाहें तो इन तस्वीरों को गूगल पर जाकर भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज से 400 साल पहले आखिर गूगे साम्राज्य के साथ क्या हुआ होगा, और क्या वैज्ञानिक कभी कैलाश पर्वत के इन अनसुलझे रहस्यों से पर्दा उठा पाएंगे, या फिर अगले हजारों लाखों साल तक कैलाश पर्वत अपने रहस्यों को छिपाए ही रखेगा? इस बारे में अपनी राय बताइए, और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही पास वाली घंटी जरूर बजा